आज के ज़माने में हर एक इंसान दूसरों की सूरत देखकर दिल दे बैठता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा अपना दिल उसी को दो जो इरादे से अच्छा हो। सूरत से चाहे वो अच्छा हो या ना हो, ये बात मैटर नहीं करती। बाबा जी हमेशा यही कहते थे कि झूठ बोलने वाला इंसान तो बहुत मीठा बोलता है, लेकिन सच बोलने वाला इंसान थोड़ी देर के लिए कांटे की तरह चुभता जरूर है, लेकिन बाद में वो हमें बहुत ज्यादा संतावना और सहानुभूति शांति देता है। बाबा जी फिर कहते हैं कि अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो, लेकिन अगर आप उसको दूसरी बार माफ करते हो तो आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, और अगर आप उसे तीसरी बार चौथी बार उसके बाद बार बार माफ करते हो तो इसका ये अर्थ है कि आप इस संसार के सबसे मूर्ख इंसान हो, क्योंकि आप उसे माफ कर ही क्यों रहे हो जो आपको बार बार गलत ठहरा रहा है या अपनी गलती मान रहा है आपके सामने। आपका और हमारा वर्तमान समय है, ये अगर एक बार हमारे हाथ से निकल गया तो हम सारी दुनिया की संपत्ति देकर भी इसे खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये कोई भी हमें नहीं लौटा सकता। ये एक बार गुजर गया तो वापस कभी नहीं आएगा। इसीलिए अपने वर्तमान का उपयोग बड़ी ही सावधानी से करें। इस समय को व्यर्थ ना करें, इस समय को अपने परमार्थ के रास्ते पर लगाएं। अपने आप के अंदर उस परमात्मा की एक जोत जगाएं, उस परमात्मा को पाने की इच्छा व्यक्त करें। हमें दूसरों के शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो हमें क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है या हम गलत हैं। हमें अपने विचार पर ध्यान देना चाहिए कि हम कहीं सच में गलत तो नहीं हैं, और अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें दूसरों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि जिस प्रकार इस पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, गर्मी के बाद सर्दी आती है और सर्दी के बाद गर्मी आती है, और ना ही तो ज्यादा गर्मी बर्दाश्त होती है और ना ही ज्यादा सर्दी बर्दाश्त होती है। ठीक इसी प्रकार जीवन में दुख और सुख आते ही रहते हैं। बात बस इतनी है कि अगर दुख ज्यादा आ जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं गर्मी की तरह, और अगर सुख ज्यादा आते हैं तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं, अपने जीवन के सुखों में ही जीना शुरू कर देते हैं। ऐसे हमने कर्म किए होंगे वैसे ही हमें फल मिलेंगे। कोई भी ये इंसान ये मत सोचे कि हमने बुरे कर्म किए हैं लेकिन हमें अच्छा फल मिलेगा। कहते हैं कि कर्म इंसान को हमेशा ढूंढ ही लेते हैं उसका फल देने के लिए। जिस प्रकार बहुत सारी गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है और उसका दूध पीता है, उसी प्रकार कर्म भी हमें ढूंढ ही लेते हैं और उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। चाहे हम उसकी लाख कोशिश कर लें, लेकिन कर्मों के फल से हम कभी भी नहीं छूट सकते। हम उसे कभी भी नहीं छोड़ सकते या उससे दूर कभी भी नहीं भाग सकते। जो परमात्मा को अपने दिल से मानता है, अपने बाबा जी को अपने दिल से मानता है, अपने दिल के बहुत करीब समझता है ना, वो दूसरों की बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। चाहे कोई इंसान कितना भी बुरा हो, उसके लिए 100% भी बुराई करता होगा, लेकिन हम उसके अंदर अच्छाई ढूंढ लेंगे, क्योंकि हम उस परमात्मा के पीछे हैं, ना कि इन संसारिक लोगों के पीछे जो हमें हमेशा दुख देते रहते हैं। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि अगर ज्यादा बोलने वाला इंसान बिल्कुल खामोश हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि वो अंदर से टूट चुका है। उसने बहुत सारे दुख देखे हैं, उसे हर किसी ने बहुत परेशान ही किया है, उसे कभी किसी ने अच्छा या उसे सहानुभूति नहीं दी है। इसीलिए ज्यादा बोलने वाले इंसान भी चुप हो जाते हैं। अगर आप हमेशा कोई चीज अपने परमात्मा से मांगते रहते हो, उससे कुछ न कुछ आपको चाहिए, तो आपको परमात्मा अपने इष्ट देव आपको बहुत ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि आपने जितना मांगा है वो आपको उससे कई गुना ज्यादा देने वाले हैं, लेकिन वो आपको मिलने का अभी सही वक्त नहीं है। हम सब ये बात जानते हैं कि अगर जिस प्रकार सुख नहीं रहता तो क्या दुख हमेशा यहीं टिका रहेगा? दुख भी जाएगा और सुख फिर से आएगा, और सुख भी हमेशा नहीं रहता, वो जाएगा। हमारे कर्मों के अनुसार हमारे फल भी हमारे लिए तैयार हैं, और वो हमें इसी जीवन में भुगतने हैं, इस जीवन में वो हमारे पास आएंगे। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि अगर आप बहुत दुखी हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आप उस समस्या का हल ढूंढने में बहुत ज्यादा
ज़्यादा व्यस्त हो, अपने डिप्रेशन में चले गए हो, ज़्यादा टेंशन, नींद नहीं आ रही, तो एक ही बात करनी है आपको कि आपको सारी टेंशन्स बंद करके अपने परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा देना चाहिए। बस वही आपको सारी सॉल्यूशन देंगे और कोई भी इंसान आपको आपकी परेशानी का एक सटीक सॉल्यूशन नहीं दे सकता। अपने परमात्मा पर भरोसा रखें, वो आपको आपकी हर परेशानी का हल देगा। हम सब जानते हैं कि हम अपने दिमाग लगाकर, बुद्धि लगाकर पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन पैसे से बुद्धि और दिमाग हम नहीं खरीद सकते हैं। पैसों से हर चीज मिलती है, लेकिन शक्ति नहीं मिल सकती और भक्ति नहीं मिल सकती, हमें बुद्धि नहीं मिल सकती। बाकी सारी चीजें तो मिल सकती हैं। समय के अनुसार अपने आप को हर परिस्थिति में डालना सीख लीजिए, क्योंकि समय की परिस्थिति में अगर आप अपने आप को या हम अपने आप को नहीं डालेंगे तो हम हमेशा परेशान रहेंगे। और वही हमारी परेशानी का सबसे बड़ा हल है कि हम अपने आप को बदल लें समय के अनुसार। हर परिस्थिति में जीना सीखो, हर परिस्थिति में खुश रहना सीखो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, कितनी भी कठिन हो, कितनी भी मुश्किल हो, आप अपनी स्माइल को अपने आप से दूर मत करो, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता तब मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ। तब वो इष्ट देव हमारे वाहिगुरु जी वो हमारे साथ ही खड़े होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, हमारा सहारा कोई नहीं है, और वो खुद हमारा सहारा बनकर हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए अपने चेहरे से वो जो परेशानी की लकीरें हैं उनको हटा दो और अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर अपने उस वक्त, बुरे वक्त से लड़ो। ये बात भी बहुत सच है कि जब तक हम दूसरों के लिए जीते हैं ना, दूसरों की बात मानते हैं, दूसरों की हर बात का ख्याल रखते हैं, दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हैं, तब तक हम सबके प्यारे होते हैं, तब तक सभी हमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक वक्त के लिए भी, आप थोड़े से समय के लिए भी आप अपने लिए क्या सोचोगे कि सब लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे और कहेंगे हाँ ये तो बीच बीच से अंदर अंदर से हमारे साथ ऐसे कर रही थी, ऐसे हमसे बदला ले रही थी या हमसे छीनने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए आप दूसरों के साथ भी वैसे ही रहें जैसे आप सच में हैं। दूसरों को दुश्मन बनाने के लिए अगर आपको ये जानना है कि आपका कौन कौन दुश्मन है, तो आप सिर्फ अपने हक की बात कीजिए, आप अपना हक लेने की कोशिश कीजिए। कहें तो बस क्या होगा कि सभी आपके दुश्मन आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। चिंता किसी भी विषय का हल नहीं हो सकती है। चिंता इंसान को इतना परेशान और इतना डिप्रेस कर देती है कि वो किसी भी मुश्किल का, किसी भी परेशानी का सलूशन निकालने में असमर्थ हो जाता है। उसके अंदर इतना ज्ञान नहीं रहता टेंशन चिंता कर करके कि वो किसी भी मुश्किल का जो हल है, किसी भी बात का जो निर्णय है वो अच्छे से ले सके। इसीलिए जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं वो अपने मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। वो जो कमज़ोर हो जाते हैं वो लोग अपने निर्णय सही से नहीं ले सकते हैं, और जब हम निर्णय सही से नहीं ले सकते हैं तो हम अपने आप को खो देते हैं, अपनी पहचान को खो देते हैं। इसीलिए हम सबको अपने परमात्मा पर, अपने इष्ट देव पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। और जब भी जितनी भी मुश्किलें आए, जितने भी मुश्किलों के पहाड़ आए, हमें अपनी सोच पर काबू रखना चाहिए। हमें सही निर्णय लेने के लिए अपने आप को समक्ष बनाना चाहिए। एक ही निर्णय लेने के लिए हमें 10 बार सोच लेना चाहिए कि उसके परिणाम क्या होंगे, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे या नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे। अगर उसके ज़्यादा रिजल्ट्स पॉजिटिव होते हैं तो आप वो निर्णय ले सकते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी बात यही है कि परमात्मा हमेशा हमें कहते हैं, उन्होंने हमेशा यही ज्ञान दिया है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच समझ लें, और अगर आपको निर्णय लेने में असमर्थता हो रही है, आप नहीं निर्णय ले पा रहे, तो उस बात को अपने परमात्मा पर छोड़ दो।
वही उसका सही समय पर सही निर्णय करेंगे, क्योंकि परमात्मा का निर्णय तो सबसे सही होता है। जिस प्रकार बच्चों के बारे में सबसे ज्यादा अच्छा माँ बाप ही सोच सकते हैं, माता पिता के सिवाय औलाद का अच्छा सबसे कोई नहीं सोच सकता। इसी प्रकार हम इंसान हैं, हमारे माता पिता तो वो परमात्मा है, वो परमात्मा ही हमारा अच्छा और बुरा समझते हैं। उस परमात्मा को पता है कि निर्णय लेने का वक्त कौन सा है, किस समय वो हमारे लिए एक अच्छा निर्णय लेंगे, अच्छा बेटर रिजल्ट हमें देंगे, और वो समय हमारे लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि इंसान के लिए कहते हैं ना कि अगर मन का हो जाए तो अच्छा, और अगर ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो तो उस परमात्मा की मर्जी होती है, हमारी मर्जी तो हो नहीं सकती। इसीलिए अपनी हर बात का निर्णय, हर समय का निर्णय, हर सोच का निर्णय, अपने बदले का निर्णय, जो लोग आपको परेशान करते हैं, अशांत करते हैं, उन सब का निर्णय अगर आप स्वयं अच्छे से नहीं ले सकते, उन पर कोई आपकी बात का असर नहीं पड़ता, तो आप वो सारे निर्णय अपने परमात्मा पर बेझिझक छोड़ सकते हैं। और यकीन मानिए कि वो परमात्मा वो ऐसा निर्णय लेगा उनके लिए कि आपके होश उड़ जाएंगे। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि परमात्मा ने उसके लिए कितना बड़ा कुछ कर दिया, जिससे आपके मन को शांति मिल सकती है। बात ये नहीं कि आप हर निर्णय परमात्मा पर छोड़ दें, आप छोटे छोटे निर्णय स्वयं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपना कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं तो दूसरा आप पर हावी हो जाएगा और वो आपको बेवकूफ समझेगा कि आप तो एक बेवकूफ की भांति अपने आप को बस ऐसे ही चला रहे हो, जीवन जीने के लिए बस सांसें पूरी करनी है। ऐसा नहीं है, आप अपनी सम्मान, अपनी इज्जत स्वयं बना सकते हो। बस सिर्फ उन्हीं बातों का निर्णय उस परमात्मा को लेने दें जो आपके बस से बाहर है, जो आपको समझना ही नहीं चाहते, उनको समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए जब भी मन आपका ज़्यादा अशांत हो, ज़्यादा आप परेशान रहते हो, तो आप अपने परमात्मा पर अपनी सारी बातें छोड़ सकते हो। परमात्मा के सिवाय आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं सोच सकता है।